Bismillahirrahmanirrahim. I am Sanjida Idris. Welcome to my channel Mystery of Chemistry with Sanjida. Today we will discuss about the chemical equilibrium, why we study equilibrium and why it is important. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। जैसे ही हम वर्ड इक्विलिब्रियम सुनते हैं, हमारे माइंड में जो वर्ड सबसे पहले आता है वो है बैलेंस। इक्विलिब्रियम एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में टेक प्लेस होता है। यही वो फिनोमेना है जिसकी वजह से अर्थ पर जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, हम ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जबकि प्लांट वही कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इसी तरह एक्वेटिक्स प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इनडायरेक्टली रिलेटेड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। इक्विलिब्रियम का प्रोसेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए या फिर पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस आ जाए, तो दोनों के प्रोसेस के इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने से जो लाइफ का सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, जबकि प्रोडक्ट जो हैं उस केमिकल रिएक्शंस के बाद हमारे पास जो ऑब्टेन होते हैं एज अ न्यू सब्सटेंस, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं वो एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेंगे। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ये दोनों केमिकल रिएक्शंस के बाद एक न्यू सब्सटेंस बना देंगे जिसको हम वाटर कहेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकते। यही वजह है कि इनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखेंगे, प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जब हम पेट्रोल को, कोल को या फिर वुड को बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उनको दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब हम पल्प से पेपर को प्रोड्यूस करवाते हैं तो हम देखते हैं हम पेपर को दोबारा पल्प में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम पेपर की रिसाइकलिंग करवाते हैं। इसी तरह जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, जो कि एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते। इसकी रीज़न ये है कि रिएक्टेंट्स तो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वही प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा। इसी तरह ये कंप्लीट नहीं होगा। यही वजह है कि इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल में देखेंगे, हम हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को हम एज अ रिएक्टेंट लेंगे एक क्लोज फ्लास्क में। जब हम इनको हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे जो हमारा प्रोडक्ट होगा। आयोडीन वेपर्स फॉर्म में पर्पल कलर शो करती है। क्योंकि जब ये वेपर्स फॉर्म में होती है तो ये ग्रीन कलर और येलो कलर की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करती है और इमिट करती है पर्पल कलर। लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती है और अपना कलर डिसअपियर कर देती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो कलरलेस होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन टू वे में प्रोसीड होता है। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। स्टार्ट में ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत प्रोडक्ट के। फिर एंड पे क्या होता है कि ये स्लो हो जाता है क्योंकि हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते चले जाते हैं बनिस्बत अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के। एग्जाम्पल में देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। इसी तरह अगर कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा।
इसी तरह अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक ओपन फ्लास्क में लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिमूव हो जाएगी फ्लास्क से, हमारे पास बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह ये एक्ट करेगा एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज फ्लास्क में लें और उसको हीट करें तो हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड है वो सेपरेट हो गए हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। इससे साबित हुआ कि ये क्लोज फ्लास्क में एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरह हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट ओपन फ्लास्क में एज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा है और क्लोज फ्लास्क में रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस राइट टू लेफ्ट जाएगा और स्टार्ट में जो रिवर्स रिएक्शन है वो निग्लिजिबल होगा, क्योंकि हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे वो बहुत कम होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये फास्ट होता चला जाएगा क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। इसकी एग्जांपल को देखेंगे कि वाटर को हम जब आइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अगर वही आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह जब हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारा प्रोडक्ट था, अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें हाइड्रोजन और आयोडीन में, उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएं और उनकी जो रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाए, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन खुद ब खुद स्टॉप हो जाए उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये ज़्यादातर फिजिकल फिनोमेनाज में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हमारी बिल्डिंग्स, वो गिरने की बजाय खड़ी इसलिए रहती हैं कि उन पर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड होती हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बस इतना याद रखिए कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अगर हम यही चीज़ ग्राफ की मदद से देखें, स्टार्ट में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट था और आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया है, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी बनिस्बत प्रोडक्ट के। अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को देखा जाए तो वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, और अगर देखा जाए रिवर्स रेट जो है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स स्टार्ट में वो बहुत स्लो था और आहिस्ता आहिस्ता फास्ट हो गया। इसका मतलब है हमारे पास स्टार्ट में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट थी वो बहुत कम थी बनिस्बत रिएक्टेंट्स की। फिर हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आया जब रिवर्स रेट और फॉरवर्ड रेट जो है इक्वल हो गए, इनकी कंपोजिशन कांस्टेंट हो गई और इन्होंने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि हम इक्विलिब्रियम को जस्ट क्लोज सिस्टम में ही ऑब्टेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इट मीन्स के ना तो सिस्टम में कोई चीज़ एंटर होगी और ना ही बाहर जा सकेगी। और इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस होते रहते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होती है वो चेंज नहीं होती, इवन कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होती, लाइक कलर एंड डेंसिटी। आप इक्विलिब्रियम स्टेट को किसी भी वे से आप अटेन कर सकते हैं, चाहे वो आप स्टार्ट ले लें रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से। अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट डिस्टर्ब हो जाए तो आप कंडीशंस को लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर को अप्लाई करके दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा।